नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने 2-3 हफ्ते पहले आया था जब हम लोगों ने सेक्टर एनालिसिस के बारे में बात किया था कि सेक्टर्स कौन से अच्छे, कौन से सही जगह पे है। अब हम इस हफ्ते के लिए बात करेंगे कि यहाँ से मे बी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर नेक्स्ट लाइक 15 to 20 डेज। आपको ये हेल्प कर सकता है, तो आप इसकी तरफ में जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटो सेक्टर के ऊपर में। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो भी मेरी प्रीवियस लाइंस थे ना, वो सारे लाइंस को मैं आपके सामने डिलीट करने वाला हूं और हम लोग एकदम नए लाइंस के साथ में चलेंगे। और यहाँ से अब जो भी काम होगा वो बड़ा गेम होगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट को भी अपने साथ साथ में क्लियर करते हुए जाएंगे। मैं सोच रहा था कि मैं अकेले में कर दूं, पर मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं आपको बता रहा हूँ उसी टाइम पे अगर ये हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप भी अपने चार्ट पे उसी लॉजिक के साथ में लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये एक हमारे लिए रेंज है, डोंट वरी, वो सब हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया। सो लेट्स कीप इट अ ब्लू लाइन, तो आपको भी इजीली विजिबल रहेगा और मेरे लिए भी ज़्यादा बेहतर रहेगा समझाने के लिए। तो अगर आप यहाँ देख पाएंगे, अभी ये हमारी एक लेवल थी लगी हुई अराउंड 12,150 के आसपास में। वहीं पे एग्जैक्ट फॉल के अंदर में हम लोगों ने दिसंबर के अंदर यहाँ अपना लो बनाया, वहां से ऑटो सेक्टर ने एक बार वापस से बाउंस लिया है। करेक्ट। थोड़ा सा डिटेल वीडियो है आज का, तो आप थोड़ा सा इसको टाइम दे के देखिएगा। आप जल्दीबाजी में देखोगे तो आपके कोई काम नहीं आएगा ये वीडियो। वीकली स्ट्रक्चर में अगर मैं देखता हूँ, वीकली स्ट्रक्चर में यहाँ पे 3 बार ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे चालू है। तो अगर इसको यहाँ से एक्टिव होना है तो ये उसी कंडीशन में होगा जब हम यहाँ से देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले 6-7 महीने के लिए कहीं जाने के लिए मूड में नहीं है। उसी टाइम पे सर आप यहाँ से अब ये नीचे का काम चालू होता हुआ देख सकते हैं। वरना आप क्या देखिए, एक बार मंथली कैंडल दिखाओ आपको, लास्ट मंथ क्या हुआ है। हम फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त वी आर इन द साइडवेज रेंज। मंथली बेसिस पे हम कहीं भी गए नहीं है। तो अगर मैं आप डेली टाइम फ्रेम में आके आपको दिखाता हूँ और वहां पे अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमको सर ये चीज दिख रही है यहाँ पे कि एक रेंज में बनने के बाद में अब छोटे में इसको अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नीचे से चलती हुई आ रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल के आई है और ये ट्रेंड लाइन जब तक अब हमारी यहाँ पे ब्रीच नहीं होती है, दैट इज समवर्ड्स अराउंड द लेवल ऑफ आज के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ तो 12,980, मोटा मोटी 13,000 के आसपास में लेवल निकल के आती है। तो 13,000 के नीचे जब तक ऑटो सेक्टर जाने वाला नहीं है, मेरे हिसाब से कोई आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये साइडवेज थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, लेट हिम डू। ऑटो वाले चार्ट्स जो है बहुत अच्छे हैं, पर अभी मेरे हिसाब से जो प्लान बनना है वो आईटी सेक्टर के बारे में बनना है। तो आईटी सेक्टर की तरफ में भी हम थोड़ा सा अपना ध्यान बना के रखने वाले हैं। नेक्स्ट इज दी एनर्जी। एनर्जी के अंदर देखो क्या हुआ, एक ऊपर से स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी, फिर हम लोगों ने यहाँ देखा कि एक रेंज थी, इसको नीचे तोड़ा, इसी को रिटेस्ट किया और वापस यहीं से नीचे। अगर आप यहाँ देख पाएंगे, यही लेवल जहाँ से इसको प्रॉपर रिजेक्शन मिला है। तो अगर मैं अभी यहाँ से बड़ा स्ट्रक्चर देखूं तो एनर्जी जो है वो बड़े करेक्शन के अंदर में एंटर कर रहा है। तो नाउ अगर आप देखेंगे, मैंने आई थिंक उनको याद है, मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने आपसे एक बार शेयर करी थी कि 3 बार यहाँ से रिजेक्शन मिला इसको और ये इस लेवल के ऊपर गया और यहाँ से जो टम्बल डाउन हो रहा था, इसी टाइम पे मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ से नीचे आ गया तो फिर ये इस पूरे रेंज के लोअर एरिया में जाएगा, जो कि समवर्ड्स अराउंड 17,700 के आसपास में आ रहा था। तो अभी हम खड़े 22,300 के आसपास में। तो कहीं ना कहीं ऊपर से अब इसको बड़ा रिजेक्शन मिला। ये ट्रेंड लाइन हम फ्यूचर में इसको देखेंगे। अब हम एक बार पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली में कितना बड़ा फॉल बना है पहले हम देख लेते। अभी ये तीसरा महीना चल रहा है इसका, अराउंड फरवरी मंथ में भी ये ऑलमोस्ट 5.5% डाउन है और कॉन्स्टेंट 3 महीने से नीचे की तरफ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ये संभलने की कोशिश करता है, इस महीने के अंदर में आपको क्लोजिंग दिखती है about 24,000, then only expect some sort of bounce। वरना अगर मैं वीकली में भी आऊँ तो मुझे करेक्शन के साइंस ज्यादा नजर आते हैं। और ज्यादा करेक्शन यानी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से नीचे की तरफ में आ रहा है, ये प्रीवियस हाई को नहीं काट पा रहा। अभी लेटेस्ट में जो इसने हाई बना दिया वो 26,300 पे बना दिया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अभी नीचे वाले लेवल्स पे आ ही जाएंगे। अब ये नीचे में बहुत पुराने लाइन्स है, इनका भी मेरे लिए कोई काम नहीं है, तो मैं इनको हटा दूंगा।
और ये ऐसी जगह है जहां पे हमने रेजिस्टेंस बना के रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ में गए थे। तो अगर ये पूरी चाल खत्म होगी तो मच ऑब्वियस है कि आप एक बार इन्हीं लेवलों पे वापस से मत्था टेकने के लिए आओगे। तो अभी हम ये रेंज बनी हुई है, तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा आपके सामने मॉडिफाई कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ देखेंगे हमारी रेंज बनी हुई है। अब हमको एनर्जी को देखना है अराउंड 22,000 से लेके 21,000 के आसपास में। मोटा मोटी इसके अंदर में आपके सामने 1,500 पॉइंट बचे हुए हैं। अब ये 1,500 पॉइंट के अंदर अपनी करेक्शन करेगा, उसके बाद ही एनर्जी का नया जो भी यहाँ से मूवमेंट रहेगा वो बनने की पॉसिबिलिटी दिखती है। क्या यहाँ पे बाउंस आ सकता है एनर्जी के अंदर में? क्या बाउंस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बाउंस। कहां तक बाउंस आ सकता है? 23,400 23,500 तक आ सकता है। पर आपको थोड़ा सा भी एनर्जी से थोड़ा टाइम के लिए साइड होना पड़ेगा। शिफ्टिंग ऑफ द सेक्टर चल रहा है। नाउ दिस इज आईटी। आईटी के लिए सबसे पहले आपको मंथली चार्ट पे ले चलता हूँ। मंथली के अंदर आप देखेंगे बहुत टाइम से हम करेक्शन कर रहे हैं सर। हम करेक्शन कर रहे हैं 1 सितंबर 2021 से 2000, मतलब आप पकड़ लो 2023 का फरवरी का महीना आ गया, हम कहीं नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं अपना भी इन लेवलों के आसपास संभलने की पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, जस्ट हाइड ऑल एंड जस्ट कम टू द लाइन। आप देख रहे कितना सुंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। सो दैट इज अ हायर लो फॉर्मेशन चालू कर दिया है ऑन मंथली चार्ट। तो फिर आप खुद ही समझदार है कि अगर मंथली में चालू कर दिया होगा तो इसका वीकली में क्या स्ट्रक्चर चल रहा होगा। वीकली में देखो कितना सिस्टमेटिक काम करता हुआ जा रहा है। करेक्ट। नाउ वी विल कम टू दी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमको क्या दिख रहा है कि यहीं पे हम लोगों ने डिस्कशन क्लियर कट, मेरा वीडियो है आपके सामने यूट्यूब पे जाके देखिएगा। जब हम अराउंड अक्टूबर सितंबर अक्टूबर का मेरा वीडियो देखिए, तब मैंने आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे 3 बार टेस्टिंग हो गया। गलती से मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है कि हाउ टू ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लर्निंग वीडियो जो संडे के दिन आता है, वहां मैंने क्लियर कट बताया। और ये मैं आपको बोल चुका था कि चौथी बार अगर ये गलती से आ गया तो सर ये लेवल टूट जाएगी। और इसने तीसरी बार यहीं से बढ़िया चाल बनाया, एक प्रॉपर करेक्शन किया, वापस एक नया चाल शुरुआत कर रहा है। पर चाल शुरू होने की है, इट इज इन द करेक्शन फेज ओनली। चाल शुरू होगी वंस वी क्रॉस अबाउट 31,280। तो अभी हमने लेवल्स कैसी ड्रॉ करनी चाहिए बताता हूं मैं आपको। हमारे लिए ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरी बार टेस्टिंग हो गया तो चौथी बार अगर प्राइस यहाँ गलती से आ गई तो उसका मतलब ये है कि फिर तो हम पूरा इंडिया ही हमारा करेक्शन में चले गया है और आईटी सेक्टर एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में फिर और करेक्शन में जाने वाला है। तो अभी तक तो उसके साइन नहीं आए हैं। कब तक नहीं आए हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं आते। करेक्ट। अनटिल एंड अनलेस आईटी के अंदर आपको ये लेवल नहीं दिख रही है आपके सामने 27,885, पर आप बोलोगे सर ये 2785 तो 28,000 अभी खड़ा है 30,000 पे, तो इतना लेट पता चलेगा? नहीं, हम इसको पहले भी पकड़ सकते हैं। अगर आपको इसको पहले पकड़ना है तो आपके इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे 29,400 पे। एग्जैक्ट 1,000 पॉइंट नीचे अगर आके प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देती है तो फिर आप समझ लेना इसका सेलिंग प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है और फिर आईटी भी थोड़ा सा करेक्शन में जाएगा। अब ये निकला हुआ है तो कितना ऊपर जा सकता है सर? यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा पेंडिंग। करेक्ट। तो इसका डायरेक्ट अप्रोच जो मेरा लेवल दैट इज 34,000 34,100, इसको मैं वापस थोड़ा चेंज करके 34,190 के आसपास में मैंने लाइन लगा दी है। सो विल बी अप्रोचिंग फॉर दीज टारगेट्स। एंड अगर आप छोटा भी यहाँ पे देखते हो 31,628 का लेवल है, क्यू लेवल अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारे डायरेक्ट एक गैप बनी हुई है। करेक्ट। तो ये वाली गैप अभी भी पेंडिंग है, तो ये गैप फिलिंग प्रोसेस के लिए आना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये गैप पेंडिंग थी, आपको दिख रहा होगा खुलते बराबर नीचे गए थे, ये गैप इसने यहाँ पे आके फिलअप कर दिया। अगेन यहाँ वाली जो गैप थी इसने नीचे आके फिलअप कर दिया, यहाँ वाली जो गैप थी इसने यहाँ आके फिलअप कर दिया, और ये वाली जो गैप थी इसने यहाँ आके फिलअप कर दिया, ये वाली जो गैप थी उसने यहाँ आके फिलअप कर दिया, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया। और अभी लेटेस्ट के अंदर आप देखेंगे ये गैप पेंडिंग थी, इस वाली गैप को पेंडिंग पूरा करने के लिए इसको अभी आना था, और इस गैप के लिए मैंने एक्चुअली प्ले आउट भी किया था। आपको पता होगा आईटी को मैं कांस्टेंट आपको बोल रहा था कि आईटी वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। ऑल्सो हम लोगों ने नास्डैक भी बाय किया था, आपको पता ही है कि बॉर्डर ऑन लाइक 18,000 क्वांटिटीज, 18 अभी तो क्वांटिटी बढ़ गई है प्लस, बट जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था अराउंड 15,000 क्वांटिटी वो हम लोगों ने यहाँ खेली थी, और ये मेरा एक डिसेंट टारगेट था। सो आई हैव बुक्ड सम प्रॉफिट, बट ओवरऑल वी हैव अ गुड क्वांटिटी स्टिल इन हैंड बिकॉज अभी तक ट्रेंड बेंड नहीं हुआ है। तो अगर आईटी के अंदर आप देखेंगे तो सर स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा है, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक काम चल रहा है मेरे हिसाब से। यू कैन स्टिल होल्ड द आईटी। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए। फार्मा, बहुत लोग मुझे फार्मा के लिए पूछ रहे हैं कि सर फार्मा में क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि अदानी का जो भी कारण फॉल वॉल बना है उसके चक्कर में फार्मा का भी जो है वो करेक्शन में चले गया फार्मा। सर फार्मा अभी करेक्शन में थोड़ी ना गया है,
फार्मा तो करेक्शन यही चले गया था। आप मेरे जुलाई 2021, आप मेरे अगस्त 2021, उसके बाद में आप यहाँ का भी वीडियो ले लो ना, 13 जनवरी 2022 लास्ट ईयर का वीडियो देख लो। तभी मैं बोल चुका हूँ, जितने भी लोगों ने मेरे से वृद्धि का ट्रेनिंग बैच का कोर्स लिया या जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया हुआ, उनको मैं पहले बोल चुका था कि आपको फार्मा करेक्शन में दिखेगा ही, वो चले गया है, वो आएगा नीचे फिर बाउंस आएगा, फिर आएगा नीचे फिर बाउंस आएगा, फिर आएगा नीचे फिर बाउंस आएगा, गिरता पड़ता चलेगा। वो करेक्शन में जा चुका है, नया नहीं इसके अंदर। आप इसका वीकली चार्ट देखो ना, वीक चार्ट में तो कब से करेक्शन में गया, यही से करेक्शन चले गया 11 अप्रैल 2022। तो उसके पहले इंडिकेशन चाहिए, तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ कंफर्मेशन दे दिया दिसंबर 2021। मैं तो आपको जुलाई अगस्त से बोल रहा हूँ, यही हमने टॉप पकड़ लिया था। तो अभी यही काम कर रहा है, अभी और करेगा, अभी इतना ही नहीं, अभी और करेगा करेक्शन। ऑलमोस्ट आप पकड़ लो कि 7 8 9 महीने कम से कम अभी ये फार्मा करेक्शन में रहेगा। तो फार्मा से मेरे हिसाब से आपने दूर रहना चाहिए, दैट विल बी माई सजेशन। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज़ याद आई कि जो नास्डैक है वो भी करेक्शन में है। अभी जो भी आप मेरे साथ में जिन्होंने पोजीशंस बनाई हैं, दे आर सिटिंग इन अ गुड 13% प्रॉफिट। होल्ड इट, बट कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ऑन द अपसाइड लेवल। आपका जो कंफर्टेबल लेवल है आप वहां निकल जाओ, क्योंकि इट इज लेस देन अ मंथ आपको वो रिटर्न मिल चुका है। 12 जनवरी को हमने पोजीशंस बनाई थी, आज भी करने के बाद 7 फरवरी है जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो सर उसके तरफ थोड़ा सा अच्छी भावनाओं से देखना चाहिए आपको। 12% दैट इज लाइक ईयरली रिटर्न आपको मिल चुका है। आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल इनफ टू द मार्केट, एंड आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसके पोजीशंस को हटा दीजिएगा। ऑल्सो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे साथ में एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करने के लिए, द न्यू प्लान इज दैट एक्सक्लूसिवली फॉर द 16th ऑफ फरवरी एक्सपायरी। हम लोग उस दिन मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मैं कुछ पोजीशंस लूंगा, वहां पे मैं ट्रेड करते रहूंगा। तो अगर मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल रहेगी, मैं बताते भी रहूंगा लॉजिक की क्यों मैं ट्रेड लेने वाला हूं। और जब भी आप उस चीज के लिए देख के मैं अपना भी ट्रेड बनाते हो, बहुत बढ़िया बात है, पर जो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा वही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्पेशली कोई टिप सर्विस वहां नहीं होने वाली है, दैट इज मेजरली फॉर द लर्निंग, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ पे अर्निंग भी हो जाएगा। करेक्ट। जो भी लोग पेड कॉल्स में है, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू मेक एनी पेमेंट्स। जो लोग वहां पे नहीं है, जो सिर्फ एक्सपायरी के लिए जुड़ना चाह रहे हैं एक दिन के लिए, यू कैन ऑलवेज जॉइन द लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। करेक्ट। नेक्स्ट इज द PSU बैंक। PSU banks are in the correction and not a small, they are actually in a big correction. Now I will shift this line on the upper level, somewhere around 3263। ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। कुछ इसके अंदर मैंने सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे हुए हैं, ये बहुत पुराने लेवल्स, इनको हटा दूंगा मैं। सो नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स। Final target of the rally was this. We actually hit the target around December 15th and 14th of December। वो पूरी ये जो रैली थी, मैं पहले ही बोल चुका था कि ये यहाँ से जो ये पूरी रैली इसने शुरुआत करी, उसका फाइनल टारगेट 4500 है। तो वहां तक उसने तो एकदम आके अपना मत्था टेक दिया, वहीं से उसने करेक्शन भी चालू कर दिया। करेक्ट। तो अभी करेक्शन में है, अभी और समय लगेगा, अभी इसको और समय लगेगा। अभी टाइम पास कर सकता है और थोड़ा कंडीशन करेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ये बड़ी कैंडल बनी है ना, अभी ये बाउंस बना है। अभी इस बाउंस को भी खत्म करने के लिए लोगों को जानबूझ के ट्रैप करवा के नीचे लाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर एक बार बड़ी चाल ऊपर की बनेगी अराउंड दिस 4060 के आसपास में, जहाँ पे फिर लोग लॉन्ग में चढ़ेंगे, फिर उनके स्टॉप लॉसेस ऐसी बड़ी कैंडल के साथ में कटेंगे। तो अभी ये करेक्शन में PSU बैंक्स भी जा चुके हैं। जस्ट इट विल बी बेटर इफ यू रिमेन आउटसाइड from the PSU bank। Now in the infra चार्ट मुझे अच्छा नजर आता है, बहुत टाइम से करेक्शन कर रहा है ये। आई थिंक फ्रॉम 2021 अक्टूबर, 2022 is over, now to 2023। so now let's come to the वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के अंदर में स्ट्रक्चर तो इसने बड़ा तगड़ा बनाया है, पर एक फॉल इसका पेंडिंग है। इफ यू नो द स्ट्रक्चर, एक फॉल इसका पेंडिंग है, और जितना मैं देख पा रहा हूँ ये वापस से ग्रीन लाइन तक वापस आ सकता है 4530 के आसपास में। इफ आई कम टू द मंथली चार्ट, इसमें स्ट्रक्चर चेंज अभी तक नहीं हुआ है, इसने नया हाई बना दिया है। सो अभी तक तो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, बट स्टिल आई नो इट इज ऑलरेडी इन द करेक्शन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप अभी छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे आप सिर्फ बोर हो जाएंगे, क्योंकि लोअर लेवल को यहाँ पे टेस्ट, फिर वापस से ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, यही काम कर रहा है। यहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट सा दिखाया, डोंट वरी, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। एक बार ये ब्लू लाइन पे तो आना ही आना है, उसके भी नीचे एक बार आना ही आना है। तो ब्लू लाइन तक पहले हम खेलेंगे 4870 के आसपास में, तो ये भी करेक्शन में है, ये आप अपने दिमाग में रखिए। तो अब आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कि कौन से सेक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन रहा है आपके लिए, मे बी यू विल रिमेंबर दिस वीडियो फॉर द होल ईयर। करेक्ट। नेक्स्ट इज द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। आज तो एक्सपायरी थी
टुडे बीइंग द ट्यूसडे बोरिंग है, पूरा पूरा लोगों को गैम्बलिंग करवा रहा है यहाँ पे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी अभी एक वन सॉर्ट ऑफ द करेक्शन में, इफ यू कम टू द वीकली चार्ट यू विल गेट टू नो। वीकली चार्ट के अंदर में अभी तक इसने प्रीवियस हाई को काटा नहीं, वही से इसको रिजेक्शन मिला। इट इज स्टिल इन द करेक्शन, इट कैन स्टिल डू द करेक्शन, आई एम नॉट डिनाइंग इट कांट डू, बट वी हैव टू लाइन ऑफ डिफेंस अराउंड 17,640, अगर वो होल्ड कर पाए तो ठीक, वरना ये इन लेवलों पे वापस आ जाएगा। सो आई विल keep a good line of defense. That is the level where you can see Nifty Financial Service coming in later, maybe in the later half of the year or maybe in the next year, वो आपको दिखेगा। पर आपको अभी उतनी दूर की बात करके कोई मतलब तो है नहीं। तो अगर हम छोटा बात करें तो छोटे बात में जब तक हम 17,670 के नीचे नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक लंबी चाल बन सकती है क्या? हाँ, थोड़ा लंबा चाल बन सकता है, समवेयर अराउंड 18,800 के आसपास में, या थोड़ा सा खींचेगा तो 18,900 के आसपास में भी, 900-950 के पास में भी चाल बन सकती है। करेक्ट। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ऑल्सो लुकिंग एट अ गुड लेवल। आप इसमें ट्रेड करते तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। निफ्टी रियल्टी, इसका आखिरी फेज आ रहा है ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे इसने करेक्शन सेम 2021 में चालू करी थी। यहाँ पे इसने एक लंबी चाल बनाने की कोशिश करी, पर वो चाल अभी तक टिकी हुई है 61% के आसपास में ही बार बार करेक्शन करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे कब से करेक्शन कर रहा है सर, ये सितंबर 2022 से करेक्शन कर रहा है और इसी लेवल पे कर रहा है, अभी भी 61% के नीचे नहीं जा पाया है ना। लेट्स कम टू दी वीकली चार्ट। वीकली के अंदर में क्या, पूरा स्ट्रक्चर बियरिश है, पूरा स्ट्रक्चर ही बियरिश है। इफ आई हाइड ऑल यू विल गेट टू नो, पूरा स्ट्रक्चर ही इसके अंदर में बियरिश है। एंड इफ यू अगेन कम टू दी मंथली चार्ट, लुक मंथली में तो पूरा स्ट्रक्चर बियरिश है। जितना भी जो भी नॉर्मल प्राइस एक्शन जानते हैं उनको पता होगा कि इसमें क्या काम हो रहा है। मंथली के अंदर में सर ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊँ, just a minute, I will draw this again. If I can show you this, what a beautiful chart structure formed in the realty, and I will not be surprised if you are able to see that Nifty Realty is outperforming next 3 to 4 years. Okay, we are just analyzing it right now. Oh, sorry. So if we come here and if I just draw it here, now on a monthly chart we are doing a correction at 50%. What the worst scenario can happen is that we can come till 313, but if you are not coming below 313, हम लोगों ने 360 पे तो पहली लो लगा लिया है और अभी हम कहाँ खड़े हैं, 411 पे, just like 50 points up from the monthly correction. Correct? तो सर कहीं ये तो कारण नहीं जिसके कारण निफ्टी रियल्टी इसके अंदर में अपना बड़ा करेक्शन जो भी कर रहा है ये डेली टाइम फ्रेम में, उस करेक्शन के अंदर में सर ये 61 के नीचे नहीं जा रहा हो? क्या ये लॉजिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। क्यों? अब आप देखो लेवल कौन सा है, 410 411। हमने जो लेवल देखा 360, ये ग्रीन वाला लेवल था। करेक्ट। तो अगर ये 360 पे आ गया, इसका मतलब ये 360 पे रुकने को नहीं आएगा, फिर ये 313 जाने को आएगा। करेक्ट। तो अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, एडवांस में, सी दीज आर द बिग टाइम फ्रेम चार्ट्स जिसको हमको रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा सर। उसके अलावा हमारे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मैं 313 है, मैं 315 का लाइन लगा रहा हूं, ठीक है। विल बी ऑन द सेफर साइड। दिस इज द लेवल विच वी विल बी ऑब्जर्विंग। आई विल चेंज द कलर इट टू द ग्रीन एंड इफ पॉसिबल यू कैन टेक्स्ट द लेवल अल्टीमेट सपोर्ट। अगर उसके नीचे अगर स्ट्रक्चर चले गया देन वी आर आउट। करेक्ट। निफ्टी रियल्टी बर्बाद हो गया, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, कम तो नहीं है, ना के बराबर ही है। करेक्ट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, निफ्टी रियल्टी इज वर्किंग एट 61%। एनी काइंड ऑफ डिसेंट बाउंस विच इज होल्डिंग अबाउट द लेवल ऑफ 422। निफ्टी रियल्टी वाले जो भी स्टॉक्स है, प्लीज टेक द लिस्ट आउट ऑफ इट। गूगल पे जाओ, लिस्ट करो, एंजॉय करो, लिस्ट निकाल के रेडी रखो सब चार्ट्स को। कमोडिटी थोड़ी करेक्शन में है, मच ऑब्वियस है, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो दिक्कत तो आएगी। नाउ इफ आई कम टू द वीकली चार्ट, लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। स्ट्रक्चर सीम्स टू बी बियरिश। Structure seems to be a sideways with the correction in which टाइम वाइज करेक्शन इज ओवर बट द प्राइस वाइज इज नॉट ओवर। सो प्राइस वाइज के लिए उसको एक बार फिर इस लेवल पे आना पड़ेगा 5025, जहां पे मेरी ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है। इफ आई कम टू द मंथली चार्ट, मंथली में भी स्ट्रक्चर अभी बियरिश बनना शुरू हो गया है।
तो अगर बियरिश बनना यहीं से शुरू हो गया है तो अभी तो सर नीचे आ रहा है, लेट हिम कम। देखते कमोडिटीज यहाँ पे क्या काम करती है। ये जो पूरी चाल बनाई ये करेक्शन वाली फेज में है, तो ये आएगा सर, यहाँ तक तो आएगा। तो अभी कमोडिटी को फिलहाल हम कमोडिटी से थोड़ा सा दूर रहेंगे। कंजम्पशन, वाओ, अनदर गुड चार्ट एंड आई लव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। बट वही है, लास्ट टाइम भी जाने की कोशिश किया, अटक गया, और अभी अटक गया। इसका मतलब क्या, ये बड़ी करेक्शन में आ रहा है। बड़ी करेक्शन किसको बोलते हैं, ये देखो आप, इफ आई कैन शो इन द आरएसआई मैं आपको, आई थिंक दिख रहा है या नहीं, आई डोंट नो। आप अगर यहाँ पे आरएसआई देखेंगे, इस आरएसआई में, अगर यहाँ पे अगर आप आरएसआई देखते, इस हाई पे जब हम थे, इस हाई पे जब थे तब हमारा आरएसआई था समवर्ड्स अराउंड 79। ये बहुत सारे लेवल्स लगे हैं, सो दैट्स वाई थोड़ा सा ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, अभी आप देख पाएंगे जब हम यहाँ पे थे हमारा आरएसआई था समवर्ड्स अराउंड 60। फिर हम यहाँ से नीचे की तरफ में आए तो हमारा आरएसआई आ गया था 30। वहां से हमने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया, तब हमारा आरएसआई आ गया वापस से 40। इसके पहले भी 40, नॉट 30, दोनों टाइम पे 40। अब हम जहाँ पे खड़े सर वहां पे हम पहले ओवरसोल्ड पे आ चुके हैं वीकली टाइम पे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये ओवरसोल्ड पे आ चुका है और यहाँ पे अगर एक बाउंस नहीं बना और वो ओवरसेल टेरिटरी में आने वाले 5 महीने के लिए भी रहने वाला है, मतलब अभी पकड़ लो क्या रेट चल रहा है। अभी हमारा आरएसआई समझ लो 40 पे है। अब इसके नीचे आएगा तो वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर यहां से अब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाना शुरू हो गया, इसका मतलब फिर आपको ये ग्रीन लाइन पे मिलेगा, कंजम्पशन एट 6500। ये सीधा सीधा चार्ट मुझे बोल रहा है। तो अब आपने इतनी अच्छी चाल बनाई, तो सर आपने करेक्शन कितना किया वो भी देख लेते हैं। आपने इतनी अच्छी चाल बनाई सर, आप अभी 50% पे होल्ड कर रहे हैं। व्हाट द मैक्स यू कैन डू इज लाइक 7500, करेक्ट। सो नाउ वी विल कीप एट 7050 वाला लेवल है, यहाँ पे हम अपने एक लेवल ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस। अगर आप इसके नीचे गए देन एक्सपेक्ट मोर फॉल टू कम टिल 6500, फिर आपको शायद उसमें से बाहर निकलना पड़े। सर आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थे कि हम अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर क्या करें, हमारे पास जो स्टॉक्स पड़े हुए उसके अंदर में हम क्या करें। अभी ट्रेंड लाइन भी सर बहुत दूर है, फिर ट्रेंड लाइन भी बनी गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस वीडियो के अंदर में सारी चीजें क्लियर आउट कर दिया जाए, करेक्ट। दैट्स व्हाई एफएमसीजी लंबा चल रहा है, इजी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब नीचे की लाइंस हम डिलीट कर देंगे, इनकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 47,000 हमारा टारगेट है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग द एफएमसीजी। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात शुरू हो जाएगी वंस वी कम बिलो 43,900। वंस वी आर गोइंग बिलो दिस लेवल एक्सपेक्ट द एफएमसीजी टू गो इनटू द करेक्शन। वीकली में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। चाल लैगर्ड मूव में बन रही है। आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस दिखना ही दिखना है, ये लैगर्ड मूव चल रहा है ना। तो यहां से जब तक प्रीवियस वीक की कैंडल कैंसिल आउट नहीं होती, यू कांट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन दी एफएमसीजी। What's happening in the metal? All of you know metals are gone into the correction, so they will be somewhere approaching around 5,400 levels, and then we will see how the price action comes for the nifty metals, if that is the only level to stop or else we are going into the big correction in the metals. तो अब यहाँ पे एक लेग करेक्शन खत्म किया, एक वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। यहाँ से अगर इसने करेक्शन शुरू कर दिया है तो सर फिर तो ये करेक्शन में चले ही गया। अगर मैं जितना समझ पा रहा हूँ 5,900 इसको नहीं आना था, और अगर ये आ गया है तो सर ये 5,400 आ जाएगा। अगर ये 5,400 आ गया तो मतलब बहुत हद तक क्लियर होगा कि हम करेक्शन में जा चुके हैं इन द निफ्टी मेटल्स। सी हम जा चुके हैं ना फिर तो करेक्शन में, फिर तो हम अभी और टाइम पास करेंगे आने वाले 6-7 महीने। तो जितने भी मेटल्स वाले स्टॉक्स है वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो अब इस चीज को अगर पलटना है, देखो पॉसिबिलिटी तो कम है क्योंकि प्राइस आ गई है, एक बाउंस बन सकता है। उस बाउंस को अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूं कि आप किसी के न्यूज के चक्कर में गिर गए, तो सर आपको कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको 6,550 के अबाव आ जाना है। अगर आप नहीं आ पाए, आप इसी जगह पे नीचे भी जाओगे, फिर ऊपर भी आओगे, फिर नीचे भी जाओगे, फिर ऊपर भी जाओगे, फिर बहुत नीचे आओगे, फिर बहुत ऊपर जाओगे, फिर बहुत नीचे आओगे। तो आप इनडायरेक्टली क्या करोगे? टाइम पास करोगे, करेक्शन में आ जाओगे, करेक्ट। सो दैट्स फॉर द निफ्टी मेटल। मीडिया वाज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड यार। इसने जो नीचे में ट्रेंड लाइन बनाया ना, यहाँ पे देखो अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश करता है, पर बाइंग आ रही है। पर इसने 1924 के नीचे क्लोजिंग दे दिया। लुक एट द वीकली स्ट्रक्चर। वीकली के अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया था वीकली के अंदर, तो ये और इसको दोनों को टच करके हमने लेवल बनाई थी। बहुत ही अच्छी जगह पे है और अभी मैं इसको डिसेसिव कट नहीं मान रहा हूँ,
ठीक है, ये बहुत ही जल्दी मतलब विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर ऊपर आ सकता है निफ्टी मीडिया, अगर मार्केट हमारा डिसाइड करता है कि हमको जाना है ऊपर में। इफ यू लुक एट द मंथली में भी एक अच्छा बाउंस बना है, इन्वर्टेड फ्लैग एंड फॉल पैटर्न है। अभी एक कैंडल बनी है, अगली महीने की कैंडल और नीचे बन गई तो फिर मीडिया और बड़े करेक्शन में गया, और अगर वो गया तो फिर आप सभी समझदार है कि फिर क्या होने वाला है। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल बी ऑब्जर्विंग दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। मीडिया के अंदर में आई एम ऑब्जर्विंग 1 2 3 कैंडल्स। मान लो चौथी कैंडल और बन गई, जब तक निफ्टी मीडिया इस लो के नीचे नहीं जाता 1755, वी विल बी कीपिंग अवर आई ऑन निफ्टी मीडिया। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मान लो इस लेवल में आते आते निफ्टी मीडिया को लग गए 15 कैंडल। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी सिर्फ चौथी बन रही है हफ्ते की कैंडल, मान लो ना 15 कैंडल और बन गए। जब यहां पे आ जाए और अब मीडिया को पता चल गया है, उस पर्टिकुलर सेक्टर को पता चल गया है कि मुझे करेक्शन में नहीं जाना है, मुझे लोगों को ट्रैप करना था, मैंने कर दिया है, विद इन 13 कैंडल्स नेक्स्ट कमिंग कैंडल्स इसको यहां से ऊपर आ जाना चाहिए। Maybe you come in like 1 candle, you come in 3 candles, I can give a last level of defense till 13 candle or 12 candles। उसके ज्यादा मैं उसको देने के लिए रेडी नहीं हूं। तो मान लो अभी अगर इसी हफ्ते इसको ऊपर निकालना है तो आप 3 कैंडल में आए नीचे, जस्ट इधर यू कम आउट इन 3 कैंडल्स और यू कम आउट इन 1 कैंडल, दैट इज अप टू यू। आपको यहां से ऊपर की तरफ में आ जाना है, बहुत ही ज्यादा क्लोजिंग दे देना है 1920 के ऊपर। क्या वो एक दिन में मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अब वो दिन कौन सा होगा सर, वो नहीं पता। तो निफ्टी मीडिया एट अ क्रूशियल लेवल एंड वेरी ब्यूटीफुल चार्ट फॉर द कमिंग नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये करेक्शन में आ चुका है सर फ्रॉम 2021। यू हैवंट गेट अ सिंगल पेनी इन द मीडिया, सो दैट इज द टाइम। निफ्टी मिड कैप वर्किंग प्रॉपरली एट द लेवल्स, एंड फर्स्ट आई विल गो विद द मंथली चार्ट। मंथली के अंदर में जगह अच्छी नहीं है, डबल टॉप सा फॉर्मेशन चल रहा है, और अगर ये कंटिन्यू होना है तो फिर तो सर मतलब आप थोड़ा करेक्शन आओगे और फिर आप थोड़ा नीचे की तरफ में भी आओगे। ठीक है, वीकली के अंदर में आप क्या कर रहे हैं, वीकली के अंदर में टाइट कंजेशन है। आई लव दिस टाइप ऑफ कंजेशन। ठीक है, इफ आई जस्ट डिलीट एंड टेक अ रेक्टेंगल बॉक्स, ओहो हो, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड चार्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल रिड्यूस द ओपेसिटी। नाउ लुक एट इट, what a beautiful condition on the top with a proper correction, with a stepwise correction, everything is going properly well। अभी तक मुझे मिड कैप के अंदर में कुछ भी दिक्कत नहीं लग रही है। नाउ कम टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली के अंदर सर आपको एक चीज याद दिख रही होगी कि हम लोगों ने इस हाई को सिर्फ एक कैंडल ने काटा है, जो कि कैंडल बनी है 14th of December, और अगली कैंडल में बढ़िया सा यहाँ पे टॉप बन गया, इनगल्फिंग कैंडल, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, एंड देन यू केम डाउन। नाउ I will bifurcate into the smaller time frame. Now look at this. This was the some sort of trend line which is coming on the top. After that, not only this, should I put it here? Can we get the 3 touching points? Yeah, we are able to get the 3 touching points. Correct. Now mid cap is at a very good level. To a surprise, just look at it in the line graph. Can you see the double bottom formation? Perfectly. Correct. So if the price again goes up tomorrow and we're able to hold above the level of 30,700, there will be the 2 point of confluence। दो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस कौन से बन जाएंगे आपके? सबसे पहला हमारा लेवल, उसके बाद में ट्रेंड लाइन, तीसरा डबल बॉटम। करेक्ट। तो यहां से अगर हम निकलेंगे तो हम फिर आप तेजी में निकलेंगे, तो मिड कैप की तरफ ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके लिए एक और अच्छा काम कर देता हूं, आई विल मेक अ स्मॉल कंजेशन रेंज फॉर यू हियर ऑल्सो। सो अब आप अपने चार्ट में क्या कर सकते हैं, 2-3 लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट, आई हैव गिवन यू स्टेप बाय स्टेप। अब कभी भी मिड कैप इस बॉक्स के एक तो ऊपर निकले, इस बॉक्स के नीचे निकले, यू आर इनफ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल हैपन हियर। इफ यू क्रॉस द बॉक्स ऑन द डाउन साइड, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? Let's calculate. So it is showing somewhere like 1250, 1270. Let's take it at 1300. Correct? Now, अगर ये 1300 पॉइंट्स यहां से नीचे की तरफ में बनेंगे तो हम कहां तक आएंगे? हम आएंगे एग्जैक्ट हमारे लेवल पे 1300, 1400 दिख रहा है, 28,430. Okay. What if we go on the upside from this level? Let's calculate 1300 पॉइंट्स। क्या हमको अपना टारगेट यहां तक मिल रहा है? 1300 का आ रहा है, somewhere around these levels like 32,430. करेक्ट। सो अब ये होना है,
निफ्टी को ऊपर जाना है, कल सब कुछ पॉजिटिव आना है, कमेंट्री भी डविश आनी है, सब कुछ आना है, देन क्या ये बन सकता है ब्रेकआउट? लेट्स वेट एंड वॉच। स्मॉल कैप इज ऑल्सो वेरी गुड लेवल। स्मॉल कैप ने जो कंडीशन किया है, लव दिस काइंड ऑफ कंडीशन। लेट्स कम विद द मंथली चार्ट। नाउ लुक एट द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के अंदर में स्ट्रक्चर तो बियरिश बन चुका है, नो डाउट एट ऑल। कम टू द वीकली चार्ट, वीकली के अंदर में भी स्ट्रक्चर बियरिश बन चुका है, पर कंजेशन यहाँ बहुत ही प्यारा बन चुका है, ठीक है। नाउ कम टू द डेली चार्ट, ठीक है। डेली के अंदर में क्या बन रहा है? डेली के अंदर में यहाँ एक रेंज बनी थी, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। आई विल जस्ट डिलीट द लाइन ऑन द टॉप, परफेक्ट। नाउ आई विल टेक इट हियर। ये हमारा एकदम सुंदर सा प्यारा सा यहाँ पे कंजेशन बना हुआ है, ठीक है। अब हम इस कंजेशन के अंदर में काम कर रहे हैं फ्रॉम सितंबर 2022। अब 23 भी चले गए, अब हम आ गए 22 भी चले गए, 23 में आ गए। अब यहाँ पे और छोटा कंजेशन है। अब आप थोड़ा ध्यान से देख पाएंगे। लेट्स कैलकुलेट द पॉइंट्स यार। लेट्स टेक द रेक्टेंगल, उसका मिडल पॉइंट ये है, ये कितने पॉइंट्स का है? 537, मोटा मोटी 540। लोअर लेवल कितनी की है? ऑलमोस्ट 506। क्या हम ये इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते कि ये 50-50 लेवल के लाइन है एट 9593? करेक्ट। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन दी स्मॉल कैप? स्मॉल कैप के अंदर में कैन वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? कैन वी गेट द 3 पॉइंट्स? या आज इसने उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। नाउ आई विल नॉट डू दिस अ डॉटेड लाइन, आई विल कीप द नॉर्मल लाइन, ओके। सो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ ब्लू ब्लू हो गया ना यहाँ पे। Or else just give me a minute, I will do the orange line. Correct. Now you can see. Now यहाँ से ये let me just draw the trend line properly. Get the 3 rejection proper. Now आज हम लोगों ने ऊपर में इसको काटने की कोशिश करी, पर काटने का तो हम वापस से नीचे आ गए। अब एक काम कर लेता हूँ ना मैं, I will take the safest bet. The safest bet will be the this level because यहाँ से रिजेक्शन मिला है, so we'll keep the trend line to the 2 points only. Now अगर हम इस लेवल को काटते हैं, दैट शुड बी कमिंग अराउंड लाइक 9570 आसपास में, और जो हमारा लाइन बना है वो 9621 पे बना है। नाउ इफ यू कम टू द लाइन ग्राफ, कैन यू सी द सम सॉर्ट ऑफ हायर लो फॉर्मेशन गेटिंग क्रिएटेड हियर? परफेक्टली फाइन। तो अगर ये यहां से निकलता है ऊपर में, तो निफ्टी भी निकलेगा, मिड कैप भी निकलेगा। और अगर ये निकला तो इसके टारगेट्स कहाँ खुलते हैं? ऊपर की तरफ में। और अगर ये नहीं निकला और यहां से अगर ये नीचे की तरफ में गया, तो सर फिर ये पूरे रेंज का आपको चाल नीचे की तरफ में मिलेगी। और उससे भी पहले ये जो अगर रेंज यहाँ बनी है 500 पॉइंट के आसपास में, एक्सपेक्ट 500 पॉइंट डाउन फ्रॉम दीज लेवल, जो कि कहीं ना कहीं 540 पॉइंट जो हमने निकाला है वो उन्हीं लेवलों पे आते जहां भी हमारी पहले से लाइन बनी हुई है। अब ये सब कब होगा? नीचे वाला गेम कब होगा? नीचे वाला गेम तब होगा जब हमारे मार्केट को करेक्शन में जाना है, और फिर मार्केट ने बोलते कि प्रणव देयर इज नथिंग गुड एज ऑफ नाउ, अभी आपको 6-7 महीने यही निकालने हैं, तभी हम जाएंगे। एंड लास्ट इज दी जूनियर का तो करेक्शन मेरे हिसाब से खत्म होते हुए आ गया होगा। लुक एट द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के अंदर हम प्रॉपर यहाँ पे साइडवेज का काम कर रहे हैं, एंड अभी तक तो स्ट्रक्चर में तो बियरिशनेस दिख ही रही है। इफ आई कम टू द वीकली चार्ट के अंदर में भी यहाँ पे मुझे बियरिशनेस दिख रही है। स्ट्रक्चर तो पूरा बियरिश बन चुका है, और मेरे हिसाब से ये लास्ट मोमेंट पे है अपनी करेक्शन खत्म करने के। उस चक्कर में क्या कर सकता है, थोड़ा सा टाइम पास करता हुआ जूनियर भी नीचे की तरफ में आ सकता है। अब जूनियर में क्या हो गया है, इसने जिस तरीके से यहाँ पे फॉल बनाया है, इसका अगर एक छोटा सा काम नीचे का बच गया होगा, तो सर ये किसी न्यूज का फायदा उठा के 35,900 तक आ जाएगा, किसी चीज का फायदा उठा के। पर अभी वही बात है, अभी हम जहाँ पे खड़े और अगर जूनियर को यहाँ से नीचे गिरना है, तो सर तो दिक्कत बहुत बड़ी है, फिर हम भी करेक्शन में आएंगे। तो अभी जूनियर मेरे लिए वेट एंड वॉच लिस्ट पे है। मैं जूनियर के अंदर में कुछ नहीं कर रहा हूं, बट इफ आई कम टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, यू कैन सी अ गुड कंजेशन एट दिस लेवल, करेक्ट। सो एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम यू आर एबल टू सी, निफ्टी जूनियर यहां से ऊपर की तरफ में 39,500 को क्रॉस कर रहा है, तो देन यू कैन सी अ गुड ब्रेकआउट टिल 41,165। स्टिल गोइंग एट दैट लेवल वी कैन अगेन कम बैक, करेक्ट। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू द कंफर्मेशन कि अभी जूनियर कहां पे खड़ा है, जूनियर अब बीच में खड़ा है और इसका काम थोड़ा सा यहां बच गया, इतना सा कर दे तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट टाइम आप टच करके गए थे, एक बार आपका रिटेस्टिंग डबल बाकी था, आपने यहीं पे टेस्ट नहीं किया, यही कर देते तो शायद आपके दिन नहीं आते। पर ठीक है, आपने यहाँ पे काम नहीं निपटाया तो आप घुमा फिरा के वापस आ ही जाओगे।
अगर ये आना है तो फिर ये पूरा टाइम साइकिल में बनना है, और अगर ये पूरी टाइम साइकिल में बनना है तो फिर सर ये हम भी करेक्शन में जाएंगे, स्मॉल कैप भी जाएगा, मिड कैप भी जाएगा, फिर हम सब कुछ आएंगे नीचे की तरफ में। Correct? So I think guys, this was the most detailed sector analysis वाला video. So make sure you press the like button. Make sure you share the video with your family friends. And अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 फेब्रुआरी एक्सपायरी को जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उम्मीद करता हूँ दो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताया समझ में आया। वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।